दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ तुगलक प्रमोशन बैंकर्स में। आज एक बार फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे साथ ही साथ। तो आशा करता हूं और आप टेलीग्राम पे भी क्विज सॉल्व कर रहे होंगे कि जो मैं डेली डेली डालता रहता हूं। आज जो क्वेश्चन है वो आपको यूपीआई से रिगार्डिंग मिलेंगे, ठीक है। कुछ अगर चेंजमेंट होता है तो आप बताना। वैसे मैंने एनपीसीआई से क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि जितने भी आज के क्वेश्चन हैं सबको मॉनिटर कौन करता है? एनपीसीआई। अगर आपके पास बीच में ई रुपीज आ जाता है तो ई रुपीज को तो लॉन्च आरबीआई ने किया, ठीक है, ये देखना। लेकिन लॉन्च आरबीआई ने किया है, लेकिन उसको चलाता कौन है? एनपीसीआई। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो चलाने का काम उसको एनपीसीआई का, लेकिन लॉन्च करने का काम उसका आरबीआई का, ठीक है। शुरू करता हूं फिर आज का सेशन। आज का सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर कि यूपीआई 123 पे पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट इज। जो यूपीआई का पर डे जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो कितनी है? यूपीआई 123, ठीक है, 123 देखना है। पहला ऑप्शन है 5,000, दूसरा है 10,000, तीसरा है 1,000 और चौथा है 2,000। अगर मैं पर डे की बात करता हूं तो पर डे हो जाएगा आपका 10,000। पहले 5,000 था और अब 5,000 से बढ़ गए, इसको कितना कर दिया? 10,000 कर दिया गया, ठीक है। तो यूपीआई 123 पे की जो लिमिट है वो है 10,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि ई रुपी मैक्सिमम ट्रांसफर पर डे लिमिट की जो ई रुपी है उसका प्रतिदिन अधिकतम ट्रांसफर सीमा कितनी है? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है 20,000, दूसरा है 50,000, तीसरा है 1,00,000 और चौथा है 2,00,000 रुपए। तो अगर आप ई रुपी से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 50,000। यहाँ पर देखना ट्रांसफर लिखा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन नहीं है। कहीं आप बोलो सर ट्रांजैक्शन है, इसलिए मैंने ट्रांजैक्शन नहीं लिखा है। यह है ई रुपीज़ मैक्सिमम ट्रांसफ़र पर डे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हेलो यूपीआई मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट पर डे कि जो हेलो यूपीआई है उसका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट कितना है? पहला है 1,000, दूसरा है 2,000, तीसरा 10,000 और चौथा है 5,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2,000 रुपये, है ना। 5,000 नहीं, 5,000 तो ऊपर वाले का दाना, 2,000 रुपये इसका। अभी हेलो यूपीआई होता क्या है कि आप अपने मोबाइल से जो बोलते हो ना उसको कहते हैं हेलो यूपीआई। वो यूपीआई जो ऐप होती वो होता है ट्रांजैक्शन, वो आपको मुंह से बोलना पड़ता है हेलो यूपीआई को, जैसे उसको कॉल अप करते हैं। तो इसकी जो लिमिट है वो है 2,000 रुपये, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है AEPS पर डे लिमिट ट्रांजैक्शन आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम पर डे लिमिट कितनी है? कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि यूपीआई लाइट क्या है, यूपीआई सर्कल क्या है, और जो मैंने आपको अभी बताया ऑटो पे क्या है, ई रुपी क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको यहीं मिल सकते हैं, हमारी क्लास में मिल सकते हैं। तो AEPS का जो पर डे लिमिट है अगर मैं उसकी बात बताऊं तो उसकी जो पर लिमिट है, और अगर मैं AEPS की बात करता हूं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा मात्र 10,000। आधार इनेबल जो पेमेंट सिस्टम होता है, कई बैंकों ने ये अपना अपना लिमिट सेट कर रखा है, लेकिन जो इसको चलाता है ना NPCI, उसने इसकी लिमिट कर रखी है 10,000 रुपये मात्र। ठीक है, एक दिन की लिमिट है उसकी 10,000 रुपये। आप 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। कई बोलेंगे सर हमने तो 50,000 भी पढ़ा है, लेकिन वो NPCI द्वारा 50,000 नहीं है, क्योंकि ये जो आधार वाला जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ होने का, घोटाला होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टू प्राइमरी टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, कि राजकोषीय नीति के दो प्राथमिक उपकरण कौन है। जो राजकोष की जो नीति होती है वो, उसके उदाहरण कौन कौन से। पहला ऑप्शन है टैक्सेस एंड पेनल्टीज, दूसरा है रेगुलेशन, तीसरा है फाइन, चौथा है टैक्स एंड स्पेंडिंग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा टैक्सेस एंड स्पेंडिंग। आज मैं इसका डिटेल वो एक्सप्लेनेशन भी नहीं लाया हूँ, तो इसलिए आज कुछ ज़्यादा बताने के लिए भी नहीं है, क्योंकि डिटेल जब एक्सप्लेनेशन लाता हूँ तो समय ज़्यादा लगता है उसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेली लिमिट ऑफ रुपए ATM कार्ड। जो रुपए ATM कार्ड है उसकी जो डेली की जो लिमिट है वो कितनी है। पहला ऑप्शन है आपका 5,000, 50,000, दूसरा है 1,00,000, तीसरा है 1,50,000 और चौथा है 2,00,000 रुपये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना इसका। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो 50,000 पर डे है वो आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको POS मशीन से विड्रॉल करना होगा रुपए ATM कार्ड से, तो आप उसके लिए आप 1,00,000 रुपये का विड्रॉल कर सकते हो अगर आप POS मशीन का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप रुपए क्लासिक या रुपए बिजनेस कार्ड यूज़ करते हो तो उसके लिए भी आप 1,00,000 रुपये का विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन जो रुपए ATM कार्ड है उसकी लिमिट 50,000 रुपये है। बाकी जो भी चेंजमेंट होता होगा, अगर बैंक टू बैंक अगर चेंज होगा तो आप खुद भी उसको चेंज कर सकते हो उसको, है ना। लेकिन जो मैंने NPCI द्वारा है वो बता रखा है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेली लिमिट ऑफ UPI लाइट। UPI लाइट आप लोग चलाते होंगे, उसकी डेली लिमिट कितनी है। पहला ऑप्शन है 2,000, 1,000, 5,000 और 10,000। तो आप UPI लाइट तो चलाते होंगे, तो आपने उसकी लिमिट बतानी एक दिन की। ये नहीं बताने कि एक टाइम में 2,000 रुपये जाते हैं ना, ये नहीं बताना। इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है। आपने ये नहीं बताना सर उसका कि एक टाइम में 2,000 से ज़्यादा नहीं जाते। उसकी जो एक दिन की जो लिमिट है ना पर डे, वो लिमिट बतानी है आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड दैट कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल HUF। कि जो मैक्सिमम जो गोल्ड के जो रुपए जैसे लेते हैं ना गोल्ड लोन, तो वो कितना लोन ले सकते हैं आप, कितना इशू कर सकता है इंडिविजुअल HUF हिंदू अनडिवाइड फैमिली, कितना आप मैक्सिमम कर सकता है अधिकतम से अधिकतम। पहला ऑप्शन है 4 ग्राम, दूसरा है 4 kg, तीसरा है 10 kg और चौथा है 20 kg। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि आप 4 kg तक गोल्ड इशू करवा सकते हैं। अब ऐसे नहीं कि आपको बैंक से सोना मिलेगा, आपको बैंक से 4 kg जो गोल्ड होगा उसके हिसाब से आपको रुपए मिल जाएंगे, आपको वहाँ से गोल्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम आपको 4 kg से ज़्यादा नहीं मिल सकता, और न्यूनतम होता है वो होता है 1 ग्राम, ठीक है, और मैक्सिमम है 4 kg, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर कोई ट्रस्ट के केस में 20 kg है सर, ये ट्रस्ट के केस में, लेकिन मैक्सिमम 4 kg है, ठीक है, और मिनिमम 1 ग्राम। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि
व्यक्तिगत एचयूएफ के जारी की जाने सकने वाली सोने की अधिकतम मात्रा क्या होगी, मतलब गोल्ड की, तो वो होगा आपका अधिकतम मात्रा हो जाएगी 4 kg। करेक्ट भाई। चलें आगे। हु फॉर्मुलेटेड द बेसल गाइडलाइन, जो बेसल गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, उनको कौन तैयार करता है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा है G20 ग्रुप ऑफ गवर्नर्स, और चौथा है BCBS बेसल कमेटी एंड बैंकिंग सुपरविजन। इसको गाइड करता है, इसको दिशा निर्देश देता है, किसको? बेसल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉइन अबव व्हाट अमाउंट आर कॉल्ड रुपीज कॉइन इन, कि भारत में कितनी राशि से ऊपर के सिक्कों को रुपए का सिक्का कहा जाता है? मतलब सिक्का तो है, लेकिन रुपए का सिक्का कितने की राशि से ऊपर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है 25 पैसे, दूसरा है 50 पैसे, तीसरा है 1 रुपीज़, और चौथा है 2 रुपीज़। तो भारत में 1 रुपये के सिक्कों के ऊपर को रुपए सिक्के के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच टर्म मनी कैन बी लैंड बोरोड, के अधिकतम कितनी अवधि के लिए पैसा उधार दिया जा सकता है या उधार लिया जा सकता है? ठीक है। टर्म मनी में मैंने आपको बताया था CN और T, पहले बताया था मैंने कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1 दिन, 15 दिन, 30 दिन या 1 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है टर्म मनी को 1 साल हो जाता है ना। सबसे पहले आता है कॉल मनी। कॉल मनी के लिए 1 दिन, नोटिस मनी के लिए 2 से 14 दिन, और टर्म मनी होता है वो होता है 14 से 1 साल, है ना। तो इसमें देखो मैक्सिमम लिखा होगा कहीं, ये देखो ये मैक्सिमम लिखा है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच टर्म मनी कैन बी लेंट या बोरोड, उधार दिया जा सकता है, लिया जा सकता है, वो था 1 साल, क्योंकि 2 से 14 से 1 साल हो रहा था ना उसका आंसर, तो हो जाएगा 14 से 1 और साल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लोन सैंक्शन अंडर PMEGP KVIC क्लासिफाइड है, जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसके तहत जो स्वीकृति होती है ऋण की, वो किस रूप में वर्गीकृत की जाती है? ठीक है, जो KVIC होता है, समझ, जो KVIC के तहत है वो किस में क्लासिफाइड किया जाता है? KVIC आपको मैं बताता हूँ, जो प्रधानमंत्री, जो PMEGP प्रधानमंत्री जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ये जो KVIC है इसी के अंडर में आता है। ठीक है, मतलब इसके अंडर में ये जो ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन है कि जो KVIC को किस में क्लासिफाइड किया गया, बस किस में वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑप्शन है माइक्रो एंटरप्राइज, दूसरा है स्मॉल एंटरप्राइज, तीसरा है मीडियम, और चौथा है नन ऑफ दीज। एक्चुअली यहाँ पे क्या है पता है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव ही, माइक्रो भी, स्मॉल भी और मीडियम भी, क्योंकि जो ये PMEGP है इसके अंडर में ये सब आते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो वो बोल रहा है जो KVIC को इसमें किस में क्लासीफाइड किया गया है, तो इन तीनों में है। KVIC की फुल फॉर्म बताऊँगा मैं, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन होता है KVIC की जो फुल फॉर्म ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। समझ गए, वो लोन सैंक्शन की बात आती है, और अगर पार्टिकुलर पूछता है तो उसके लिए फिर आपको माइक्रो भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये तीनों PM प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सर्विस ऑन रिसीविंग आर्टिकल फॉर सेफ डिपॉजिट इज डिफाइंड अंडर एक्ट,
कि सुरक्षित जमा के लिए वस्तुएं प्राप्त करने की सेवा को किस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। कि अगर कोई सुरक्षित जमा का जो आर्टिकल है सेफ डिपॉजिट में है तो उसको कौन से अधिनियम में परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट, दूसरा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तीसरा है बैंकिंग एक्ट रेगुलेशन एक्ट और चौथा है आरबीआई। तो इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लैंड रिक्वायरमेंट एंड ईयरली बेनिफिट्स अंडर किसान सम्मान निधि योजना। कि जो किसान सम्मान निधि योजना है उसके लिए किसान को कितनी भूमि और कितना वार्षिक लाभ की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है 1 हेक्टेयर से 5,000 रुपये, 2 हेक्टेयर से 5,000, तीसरा 1 हेक्टेयर से 6,000 और चौथा है 2 हेक्टेयर से 6,000 रुपये। इसका करेक्ट आंसर होता है 2 हेक्टेयर से 6,000। और जो 6,000 रुपये मिलते हैं 2 हेक्टेयर भूमि प्लस 6,000 रुपये। 6,000 रुपये कैसे मिलते हैं? 2,000, 2,000 और 2,000 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये इनको मिलते हैं किसान सम्मान निधि योजना में। नेक्स्ट, ATM सेटअप ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स एंटिटीज आर कॉल्ड। कि गैर बैंक द्वारा स्वामित्व और संचालित ATM को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ब्राउन ATM, वाइट ATM, A एंड B और इसका आंसर है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइट ATM। जो गैर बैंकिंग द्वारा अधिकारी द्वारा लगाए जाते हैं उनको कहा जाता है वाइट ATM। नेक्स्ट, फेल्ड ATM ट्रांजैक्शन बी सेटल्ड विद इन हाउ मेनी डेज। कि अगर आपने ATM से रुपए निकाले और रुपए निकालने के बाद आपके अकाउंट से रुपए कट गए और ATM से रुपए नहीं निकले तो कितने दिन के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहला है T+3 डेज, दूसरा है T+5 डेज, चौथा है T+7 डेज और पांचवा है T+10 डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा T+5 डेज। तो T+5 डेज के बाद आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सेटल हो जाएगा और आपको रुपए मिल जाएंगे। आपको जो डेबिट हो रखे हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है सॉइल्ड नोट्स कैन बी एक्सचेंज बाय बैंक्स पर कस्टमर पर डे अप टू मैक्सिमम। कि अगर आपके जो सॉइल्ड नोट हैं यानी गंदे नोट यानी कटे नोट अगर आप किसी ब्रांच में जाओगे तो एक दिन में आप कितने चेंज करवा सकते हैं। पहला ऑप्शन है 10 नोट या 5,000 रुपये, इनमें से एक ही होगा। ठीक है, या आप 10 नोट चेंज करवा सकते हो या आप 5,000 रुपये चेंज करवा सकते हो। अगला है 20 नोट्स या 5,000 रुपये। थर्ड है 10 नोट या 10,000 रुपये और चौथा है 20 नोट्स या 10,000 रुपये। तो अगर आप सॉइल्ड नोट अगर आप गंदे नोटों को चेंज करवाना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए 20 नोट ऑप्शन नंबर बी या 5,000 रुपये तक आप एक दिन में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो था आज आपका सेशन। शायद आपको आवाज़ कम आ रही होगी। ठीक है, तो ये इसकी प्रैक्टिस करते रहना। बाकी मिलेंगे कल एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। हाँ, और एक चीज़ और बता देना मेरे को, अभी तक मैंने जितने MCQ कराए हैं क्या किसी दिन संडे या मंडे को पूरे 100 के 100 क्वेश्चन ले आऊँ खाली ऑप्शन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। अगर लाने हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर आप
पूरे 100 क्वेश्चन लाओ जो आपने करवा रखी उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि वो लाने हैं या नहीं लाने हैं, कब लाने, संडे को चाहिए, मंडे को चाहिए, आप ये भी ज़रूर बता दें। ठीक है, तब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।